नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। पप्पू यादव को चाहिए बिहार में दलित सीएम और या फिर ईबीसी से। अब पप्पू यादव को अगर दलित सीएम चाहिए या ईबीसी से चाहिए तो इसका साफ मतलब है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहिए। अब जब पप्पू यादव को तेजस्वी यादव बिहार के सीएम पद पर नहीं चाहिए तो कितनी जगह बनेगी उनके लिए महागठबंधन में। और क्या पप्पू यादव को भी यह आभास होने लगा है कि महागठबंधन में अब उनकी अहमियत नहीं होगी, जगह नहीं बची है उनके लिए, और इसीलिए वे दलित सीएम या ईबीसी से सीएम की बात उठा रहे हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्योष। तो क्यों दलित सीएम की बार बार मांग उठा रहे हैं पप्पू यादव? आपने ठीक कहा कि पप्पू यादव को अब लगता है या पता चल गया है कि भाई बहुत आसान नहीं है तेजस्वी यादव के रहते उनकी एंट्री महागठबंधन में। क्योंकि ये आज भी मैंने सवाल पूछे, आपने देखा होगा, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे अभय दुबे, उनसे मैंने पूछा ये सवाल। मैंने पूछा कि क्या कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के कहने पर कन्हैया कुमार को पीछे खींच लिया कांग्रेस ने और पप्पू यादव की एंट्री नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने कहा तो ज़रूर कि भाई कांग्रेस का फैसला कांग्रेस करती है, आरजेडी नहीं करेगा, लेकिन पप्पू यादव की एंट्री होगी कांग्रेस में। कोई जवाब नहीं दिया। कन्हैया कुमार के बारे में पूछा क्या वापस होंगे, कोई जवाब नहीं। कहा कि भाई कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी की चेहरा होता है। ऐसा थोड़े होता है, हर पार्टी में चेहरा होता है। और राजेश राम से जब आपने पूछा, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वे दूसरे राज्य में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा रहे हैं और काम कर रहे हैं कन्हैया कुमार। अब कन्हैया कुमार तो दूसरे राज्य में पहले भी निभा रहे थे। बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो आरजेडी ने सीट नहीं छोड़ा बेगूसराय का सीपीआई को सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करा दिया और उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर वो महागठबंधन के उम्मीदवार होते तो कड़ी टक्कर देते, जीत भी सकते थे चुनाव। और उसके बाद उनका वनवास हो गया बिहार की राजनीति से। कांग्रेस के ज्वाइन करने के बाद, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, कांग्रेस के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद कभी नज़र ही नहीं आए बिहार में। अब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उनको लाया गया और फिर पीछे वो नज़र आ रहे हैं, कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो गेस्ट आर्टिस्ट की तरह आए, माहौल बनाया कांग्रेस के लिए। ये तो जीत है ना तेजस्वी यादव की बड़ी। अगर कांग्रेस को कन्हैया कुमार को पीछे करना पड़ रहा है इस डर से कि तेजस्वी यादव नाराज न हो जाए, और पप्पू यादव को किनारे रखना पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव नाराज न हो जाए, तो फिर कांग्रेस कैसे अपने दम पर खड़ी होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को सीएम नहीं मान रही है, ये सवाल ही बेकार है। तेजस्वी यादव को सीएम मानने और न मानने वाली कांग्रेस कौन होती है? तेजस्वी यादव बड़े दल के नेता हैं और कांग्रेस उनके रहमो करम पर है। अभी तक तो ऐसा ही देखा है हमने। हाँ, कांग्रेस थोड़ा अलग तेवर दिखा रही है, तल्ख तेवर दिखा रही है कि उसकी सीटें न घटें, क्योंकि 17 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीटें जीती। तो इस बार तेजस्वी यादव 40 के भीतर उसको समेटने की कोशिश में थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की ओर प्रेशर पॉलिटिक्स अपना रही है। कन्हैया कुमार को आगे कर दिया, पप्पू यादव तो राष्ट्रीय अधिवेशन में बुला लिया, राष्ट्रीय अधिवेशन बुला लिया, दिल्ली में प्रचार करवाया, झारखंड में वो प्रचार करते रहे। तो ये मैसेज दे दिया कि नहीं भाई, दोनों हमारे मजबूत मोहरे हैं। और कांग्रेसी नेताओं का तो यहाँ तक कहना है, मैं गया था दफ्तर में सीनियर नेताओं का, कि उनको स्टैंड बाई में रखा गया है, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को। क्यों? अगर समझौता नहीं हुआ, तेजस्वी यादव ने तो बोल दिया है कि भाई ये दोनों तो नहीं चाहिए, कन्हैया भी नहीं चाहिए, पप्पू यादव भी नहीं चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने उनको स्टैंड बाई में रख लिया है। अब समझौता आपातकाल में इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, समझौता अगर मन माफिक नहीं हुआ, कांग्रेस को मन माफिक सीटें नहीं मिली, चॉइस की सीट नहीं मिली, तब कांग्रेस पार्टी फिर से कन्हैया कुमार को आगे कर देगी और पप्पू यादव को कांग्रेस में लेने का ऐलान कर देगी। देखिए, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं और निर्दलीय चुनाव पहली बार नहीं जीते हैं, कई बार जीते हैं। तो बिहार में तो क्या देश में कोई ऐसा सांसद नहीं हो जो 3-4 बार निर्दलीय चुनाव जीते। तो पप्पू यादव, उनकी पत्नी भी रही सांसद। उनकी पत्नी तो बहुत सुलझी हुई नेत्री हैं, कांग्रेस पार्टी में उनकी बहुत अहमियत है और वो काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं पप्पू यादव के लिए। लेकिन अब तेजस्वी यादव मेन दल के, प्रमुख दल के नेता हैं
और वो अड़ंगा लगाए हुए हैं, इसलिए पप्पू यादव की एंट्री नहीं हो पा रही है। अदरवाइज पप्पू यादव की एंट्री तो कांग्रेस में हो चुकी है, अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं भाई, और प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव को शामिल कराया है पार्टी में। तो पप्पू यादव की एंट्री तो होगी, लेकिन अब तेजस्वी यादव नहीं मानेंगे तब होगी। यही वजह है कि जब भी पप्पू यादव कांग्रेस नेतृत्व की बात करते हैं तो वे सिर्फ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं करते, वे प्रियंका गांधी की भी बात करते हैं। जब भी वे बोलते हैं तो कहते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब। प्रियंका गांधी को नहीं भूलते हैं वो क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी उनकी एंट्री कराई है। प्रियंका गांधी से उनकी पत्नी का भी अच्छा संबंध है, और प्रियंका गांधी तो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री हैं ही। राहुल गांधी से ज़्यादा उनका अपील है, तो इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में मांग भी उठती रही है कि प्रियंका गांधी को आगे किया जाए, लेकिन अब भाई जो परंपरा है कि हमारे परिवार में बेटियों से पहले बेटे को मौका दिया जाता है, तो सोनिया गांधी पुत्र मोह में है और बेटी के ऊपर आगे बेटे को रखी हुई है। लेकिन प्रियंका गांधी ने ही पप्पू यादव की एंट्री कराई थी, और पप्पू यादव को अभी भी भरोसा है कि भाई मौका मिलेगा। अब मौका मिल सकता है अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस की मनमाफिक सीटें नहीं देंगे। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लेगी, लेकिन अगर तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ना है तो मुश्किल है, क्योंकि हमने बार बार ये सवाल पूछा प्रदेश अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा कि कोई भी दल का, कोई भी निर्दलीय सांसद, विधायक, कोई नेता अगर मदद करना चाहता है, कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाता है तो करे मदद। मतलब ये नहीं कहा कि वो कांग्रेसी हैं। दो बातें उन्होंने कही पप्पू यादव पर, तो जो उन्होंने जो किनारा किया सो किया। कन्हैया कुमार पर कहा कि वे दूसरे राज्यों में उनकी ज़रूरत है, दूसरे राज्यों में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और कुछ बड़ा इशारा भी किया आपको। बिल्कुल, तो दूसरे राज्यों में उनको ड्यूटी दे दी गई ना भाई, बिहार से तो इशारा को डिकोड कीजिए ना, कुछ इशारा भी हंस के किया आपको कि आप वेग बोल रहे हैं तो हम भी वेग बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई आप भी अंदाज़ा लगा रहे हैं तो हम भी आपको ऐसा ही बोल रहे हैं कि आप अंदाज़ा लगाते रहिए। लेकिन अंदाज़ा क्या, उनका इशारा यही था कि हम जो कह रहे हैं, मेरा जो सवाल है वो सही है कि फिलहाल कन्हैया कुमार को स्टैंड बाई में कांग्रेस को रखना पड़ा है। पप्पू यादव भी स्टैंड बाई में हैं। पप्पू यादव को तो कांग्रेसी मानते ही नहीं है प्रदेश अध्यक्ष, तो पप्पू यादव को लेकर कितना बड़ा अड़चन है, और अड़चन का कारण केवल तेजस्वी है और कोई नहीं है। और कन्हैया कुमार 7 दिन की यात्रा किए, कितना अच्छा माहौल बना, लगा कि भाई अब कन्हैया कुमार, मैंने कांग्रेस के पास भी एक तेज तरार युवा नेता है। लेकिन तेजस्वी जी को तो अच्छा नहीं लगा वो, और दिल्ली पहुंच गए राहुल गांधी से मिलने, और उसके बाद कन्हैया कुमार बैक टू दिल्ली। अब प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, केंद्र में काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अरे भाई राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव हो रहा है बिहार में, और कन्हैया कुमार बिहार के नेता हैं, बड़े नेता, तो उनको राष्ट्रीय चुनाव में और राष्ट्रीय स्तर पर लगाने की क्या जरूरत है, अभी तो बिहार में लाना था ना उनको। तो मतलब जो चर्चा थी कि अब जो है कन्हैया कुमार इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, अब ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कन्हैया कुमार को विधानसभा चुनाव लड़ने देंगे तेजस्वी यादव। वो तो चाहते ही नहीं है कि कन्हैया कुमार एक्शन में रहे, एक्टिव रहे यहाँ। देखिए दीपक, कई तरह की बातें हैं। एक तो आरजेडी का जो वोट बैंक है आज की तारीख में, वो किसका वोट बैंक है? कांग्रेस का ही है। मुसलमान किसके साथ थे पहले? यादव भी किसके साथ थे पहले? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ थे। अब कांग्रेस को ही हटा के लालू जी सत्ता में आए हैं, तो अगर तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर निशाना साधिएगा तो मुश्किल होगी। तो आप यादव को आगे बढ़ा रहे हैं, आप भूमिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव सहजता के साथ स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। और तेजस्वी यादव ने बड़ा ब्रेक लगा दिया है कन्हैया कुमार के रास्ते में, पप्पू यादव के रास्ते में। और मुझे आज जो प्रदेश अध्यक्ष से मैंने बात की और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे से बात की, मुझे तो यही संकेत मिला कि फिलहाल तो कन्हैया कुमार की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। ये तभी वापसी होगी कन्हैया कुमार की और पप्पू यादव की एंट्री तभी होगी जब कांग्रेस पार्टी आखिर में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लेगी। और पप्पू यादव फिर अगर नहीं बात बनती है और दोनों साथ चुनाव लड़ते हैं तो क्या करेंगे पप्पू यादव? फिर से अपनी पार्टी को जिंदा करेंगे? करेंगे ही पप्पू यादव, लेकिन तो कह रहे हैं अभी भी कि हम भाई तो दिल से कांग्रेसी हैं। क्योंकि दिख नहीं रहा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस अपनाने के मूड में है बिहार में। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी से को पप्पू यादव से कोई परहेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पप्पू यादव को शामिल करने से फायदा भी मिलेगा कोसी सीमांचल इलाके में, लेकिन यही
पसंद नहीं आ रहा है ना तेजस्वी यादव को, क्यों आएगा? नहीं, कांग्रेस के नेताओं को भी पसंद नहीं आ रहा है। मेरी बात हो रही थी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से, उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग को ये डर लगता है कि अगर पप्पू यादव कांग्रेस में आ गए तो किसी दिन 500 आदमी लेकर वो कांग्रेस दफ्तर में ही बैठ जाएंगे। तो कांग्रेस के नेताओं, वरिष्ठ नेताओं को भी पप्पू यादव से डर तो है। पप्पू यादव इतने मेहनती हैं और इतना काम करते हैं तो हावी तो हो जाएंगे। प्रदेश के नेताओं की तो चलेगी नहीं उनके सामने, ये तो सच है और यही डर सता रहा है। तो केंद्र का जो नेतृत्व है वो चाहता है, राहुल गांधी अगर प्रियंका गांधी चाहते हैं पप्पू यादव की एंट्री, तो प्रदेश के नेताओं के नहीं चाहने से क्या होता है। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो खुद पप्पू यादव से डरे हुए हैं कि अरे भाई वो तो आएंगे तो सब पर भारी पड़ेंगे, सब पर हावी हो जाएंगे, सदाकत आश्रम उन्हीं के कंट्रोल में आ जाएगा, ये डर है। तो नेता क्या जिससे डर ना हो, नेता क्या जिससे डर ना हो। तो पप्पू यादव ऐसे नेता हैं जो डराते हैं और तेजस्वी यादव भी उनसे डरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेता भी डरे हुए हैं और अखिलेश प्रसाद सिंह ने तो देखा आपने कि उनको पप्पू यादव को राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया। राहुल गांधी का जब आगमन हुआ पटना में तो सबसे ज़्यादा जोरदार स्वागत कौन किया? पप्पू यादव। पप्पू यादव के समर्थक पूरे पटना की सड़कों को पाट दिया बैनर पोस्टर से। पता ही नहीं था कि राहुल गांधी किस रास्ते से आएंगे, इसलिए पप्पू यादव ने सभी रास्तों पर अपने लोगों को खड़ा कर दिया पोस्टर बैनर लेकर। राहुल गांधी जैसे ही मेरिन ड्राइव से आए वहाँ भी सैकड़ों मिल गए पप्पू यादव का समर्थक, खूब नारेबाजी की कि पप्पू यादव को शामिल कराओ, ठीक है ना। तो राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया अखिलेश प्रसाद सिंह ने पप्पू यादव को। और नया जो सिस्टम आया, नया जो संगठन आया है, उसमें भी मुझे खबर है कि शाहनवाज जो सचिव प्रभारी हैं वो पप्पू यादव के घर पर मिलने गए थे। वो चाहते हैं पप्पू यादव को लेना, क्योंकि पप्पू यादव तो बहुत नाराज दिखे कृष्णा अल्लावरू से। उन्होंने कहा कि प्रभारी को बिहार की समझ नहीं है और उन्होंने सवाल उठाया कृष्णा अल्लावरू नहीं गए थे उनके घर। मैंने कहा सचिव प्रभारी शाहनवाज जी गए थे, उनके घर गए थे, पक्की रिपोर्ट है मेरे पास। लेकिन ये कृष्णा अल्लावरू कैसे फैसला लेंगे भाई? तेजस्वी यादव को नज़रअंदाज करके फैसला थोड़े ले लेंगे। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का डर तो केवल दिखाना है ना। शाहनवाज जी गए उनके घर, ठीक बात है, लेकिन कृष्णा अल्लावरू क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं पप्पू यादव को? सबको ये देखिए, उनके पसंद नापसंद से कुछ नहीं होगा। कृष्णा वो तो कह रहे हैं कि नाराज हैं हमसे। कृष्णा अल्लावरू नहीं चाहते तो शाहनवाज नहीं जाते पप्पू यादव से मिलने, ठीक है ना। तो अगर मिलने गए थे, शाहनवाज मिलने गए थे तो सहमति से ही गए होंगे, लेकिन फ्रंट पर नहीं आना चाहते कृष्णा अल्लावरू, क्योंकि प्रभारी हैं वो बिहार के और तेजस्वी यादव से उनको ही बातचीत आगे बढ़ानी है। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तेजस्वी यादव से के रिश्ते में खटास आ जाए। पप्पू यादव ने तो कहा ना कि प्रभारी की समझ पर सवाल उठाया। अब उठा रहे हैं इसलिए कि प्रभारी खुलकर उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। खुलकर समर्थन करते थे पप्पू यादव का हौसला बढ़ता। उन भाई प्रभारी की समझ पर तो अखिलेश सिंह ने भी सवाल उठाया था, रामजतन सिन्हा ने भी सवाल उठाया था, जो नाराज गुट है उसके सारे नेता सवाल उठा रहे हैं और सवाल तो अब राहुल गांधी पर भी उठा रहे हैं कांग्रेसी, वो जो स्वर्ण समाज के नेता हैं। खबर है कि जो खड़गे जब आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बक्सर, तो वहाँ भी जब भीड़ नहीं जुट पाई तो उन्होंने भी नाराजगी जताई कृष्णा अल्लावरू को लेकर। एक तो नेता ने कहा आज कांग्रेस के दफ्तर में ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई जो वहाँ प्रभारी बनाए गए थे कार्यक्रम के, उनके मोबाइल की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने किन किन लोगों से बात की। उनका कहना है कि जानबूझ करके उस सभा को डैमेज किया गया, उस कार्यक्रम को बिगाड़ा गया। अब भाई कांग्रेस के दो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी का पुराना गढ़ है दीपक, बक्सर कांग्रेसी बहुत है वहाँ पर। 2 विधायक हैं आज भी। 2 विधायक भी हैं आज भी, हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पर 500 लोगों का जुट, और वो भी ऐसे विधायक जिनकी सिटी पर 1 लाख लोग आ जाए। हाँ, ऐसे विधायक जो एक सिटी बजाते हैं तो 1 लाख लोग आ जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो 21,000 लोग नहीं आए। सच्चाई है कि वहाँ मुन्ना तिवारी अपने बल पर चुनाव जीतते हैं। केवल कांग्रेस के तो उम्मीदवार हैं ही, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं लगातार, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं इस बार। लेकिन चर्चा ये भी है कि बीजेपी भी उनके संपर्क में है, तो कभी भी कांग्रेस पार्टी इसीलिए उनके खिलाफ एक्शन अभी नहीं ले पा रही है। अब तो जिला अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है, लेकिन विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन विश्वनाथ राम के खिलाफ तो एक्शन जरूर होगा।
लेकिन मुन्ना तिवारी के खिलाफ एक्शन लेना मुश्किल है। दूसरे विश्वनाथ राम मिल जाएंगे, मुन्ना तिवारी कांग्रेस को दूसरा नहीं मिलेगा वहाँ, ऐसा लगता है कांग्रेस को। कांग्रेस अगर उनको हटाएगी तो फिर उम्मीदवार का चयन करना मुश्किल होगा। और वो मुन्ना तिवारी तो बैठे हुए हैं भाई, वो तो अशोक चौधरी के भी काफ़ी करीबी हुआ करते थे, जो पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी जेडीयू मंत्री है। तो वो भी चाहते थे कि जेडीयू में उनकी एंट्री हो जाए, लेकिन बीजेपी अपना सीट छोड़ नहीं रही जेडीयू के लिए, ये मुश्किल है। तो अब चर्चा ये है कि बीजेपी से बातचीत चल रही है मुन्ना तिवारी को लेकर। तो मुन्ना तिवारी तो आप भी निर्भीक और बेबाक दिखे, कहाँ डर था उनमें? निकाल दो, टिकट नहीं देगा छीन दो, काट दो, हम तो अपने बल पर जीतते हैं। कहाँ ना भाई, एक सीटी बजाते हैं तो 1 लाख लोग आ जाते हैं। तो सीटी क्यों नहीं बजाया विधायक ने? क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा को विफल करा दिया? और राहुल गांधी भी आने वाले हैं, अगर ऐसे ही कांग्रेसी विधायकों ने सीटी नहीं बजाई तो राहुल गांधी का भी सभा में भी भीड़ नहीं जुटी, बैंड बज जाएगा, है ना? चिंता की बात है। तो कांग्रेस में इनफाइटिंग चरम पर है और तल्ख तेवर देखकर लग रहा था कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, लेकिन जो इनफाइटिंग बढ़ती जा रही है उसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं फायदे की जगह पर और ज़्यादा नुकसान न हो जाए। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की, कि कन्हैया कुमार के बारे में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार ने इशारों में बता दिया। राजेश जी ने कहा कि अब वे दूसरे राज्यों में अहम भूमिका निभा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब जो हम लोगों ने खबर दी थी कई दिनों पहले ही कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने पीछे कर लिया है तेजस्वी यादव के दबाव में, वह आज राजेश राम के बयान से साबित हो गई। दूसरी बात कि पप्पू यादव का क्या होगा, पप्पू यादव के लिए कांग्रेस में महागठबंधन में कितनी जगह है, तो इसको लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो खबर है कि तेजस्वी यादव ने अपना वीटो लगा दिया है पप्पू यादव के नाम पर, कि पप्पू यादव उन्हें मंजूर नहीं है। और पप्पू यादव ने भी आज कह दिया है कि बिहार में दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ईबीसी से किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, मतलब निशाना तेजस्वी यादव हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम जब जिम्मेवार नेताओं से मिलेंगे तो उनसे आपके सवाल ज़रूर पूछेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।